हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टॉक्स मास्टर। चलिए, निफ्टी के मंडे को कैसे मूव कर सकता है उसकी प्रिडिक्शन शुरू करते हैं। प्रिडिक्शन इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं बिकॉज मार्केट को प्रिडिक्ट करके ही चल सकते हैं। शॉर्ट शॉर्ट हमें कुछ नहीं पता होता। फिबो लेवल के हिसाब से अभी मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा करेक्शन बाकी है। यही चीज़ हम टेलीग्राम पे 1 तारीख से बोल रहे हैं। 6 तारीख को भी हमने एक बार फिर से बताया था कि मैं अपना लॉस बुक कर चुका हूँ और आपको भी काट के इक्विटी कैश के ऊपर बैठना चाहिए। ये सब मैं बातें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो फ्राइडे की क्लोजिंग हुई थी उस हिसाब से मेरा जो मानना है, जो प्रिडिक्शन रहती है, यूएस मार्केट और हमारा निफ्टी और जो डेक्स है वो एक कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड रहते हैं। मार्केट में पैसा यहाँ से निकलता है तो किसी और मार्केट में जाता है, किसी और मार्केट से निकलता है तो हमारे मार्केट में आता है। प्रीवियसली आपको पता होगा जब हैंगसेंग मार्केट चलना शुरू हुआ था तो हमारे जो सो कॉल्ड टीवी के एनालिसिस है उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया था कि भाई चाइना के अंदर मार्केट के अंदर पैसा जा रहा है, हमारे यहाँ से मार्केट में पैसा निकल रहा है। वो ये सिनारियो था। आप जाके अगर पुरानी वीडियोस देखोगे किसी भी चैनल की, सब यही बोल रहे थे चाइना मार्केट बढ़ रहा है, इस वजह से मार्केट में सेलिंग आ रही है, वापस चल जाए, बाय द डिप, बाय द डिप। पहला डिप आया, सेकंड डिप आया, थर्ड डिप भी आया और फोर्थ भी आया। कहाँ तक रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में बाय द डिप कर सकते हैं? हर एक की एक कैपेसिटी होती है। इस वजह से मार्केट कहाँ से जंप कर सकता है और कहाँ तक जा सकता है, हमें एक न्यूट्रल आइडिया रहना चाहिए। आप देख सकते हो यूएस मार्केट बंद हुआ है 650 पॉइंट नीचे, और जो यूएस टेक बंद हुआ है वो 350 पॉइंट नीचे, और उसने यहाँ से भी लगभग 100 पॉइंट यानी 450 पॉइंट के आसपास क्रैक कर गया था। फ्राइडे के दिन मार्केट के अंदर हमारे जो निफ्टी है, इसको सिर्फ और सिर्फ निफ्टी की बात करते हैं। अगर बैंक निफ्टी को देखोगे तो अच्छी खासी करेक्ट हो चुकी है। निफ्टी को जिसने बचा के रखा था वो था आईटी सेक्टर, और अब आईटी सेक्टर के ऊपर गाज गिरने वाली है नैस्डैक को देखते हुए। तो मार्केट को सरवाइव करवाने वाला इंडेक्स ही जब गिरने लगेगा तो जो प्रॉपर हमारा निफ्टी 50 है उसके अंदर भी एक अच्छी खासी गिरावट आ सकती है। और मैं तो ये कहूँगा मंडे को गैप डाउन ओपनिंग हमें मिल सकती है, जो लगभग 150 से 200 पॉइंट की होगी। वो प्रिडिक्शन हम गिफ्ट निफ्टी के थ्रू करते हैं। गिफ्ट निफ्टी जो है ऑलरेडी 23,300 के लो ये मार चुका है। सॉरी, चार्ट के ऊपर दिखा नहीं रहा ढंग से। गिफ्ट निफ्टी यहाँ देखोगे तो 23,280 के लो मार चुका है, और जो हाई था वो 670 पॉइंट का था। मतलब 400 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी एक दिन के अंदर करेक्ट हुआ है, और 150 पॉइंट हम लोग करेक्ट हो गए थे इंट्राडे के अंदर ही। इंट्राडे का हाई देखोगे और लो देखोगे तो 200 पॉइंट का ऑलमोस्ट करेक्शन हो चुका है, और 200 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी जो निफ्टी फ्यूचर हमारे मार्केट में चलता है उसने फ्राइडे नाइट को डिप मारा। अब डाउजोन ऑलरेडी अपने सपोर्ट लेवल पे आके खड़ा हुआ है, और जो वहाँ की सिनेरियो बन रहा है, 20 जनवरी को ट्रम्प साहब अपनी जो पोस्ट है उसके ऊपर शपथ लेंगे, और शपथ लेने के बाद से मार्केट उनके कंट्रोल में होगा। जैसे वर्डिक वो देंगे, जैसा वो यूएस की पॉलिसीज़ को अलाउ करेंगे, उसी हिसाब से पूरे वर्ल्ड मार्केट रिएक्ट करेंगे। हम सब जानते हैं वर्ल्ड मार्केट में सबसे ज़्यादा जो कैपिटल इन्वेस्टेड है वो सिर्फ और सिर्फ डाउजोन के अंदर है, और डाउजोन ने ये जो सिनेरियो क्रिएट किया है, इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न हम बोल सकते हैं। यहाँ से भी 1000 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है अगर ये क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ये सपोर्ट लेवल जो 41,700 का है, जो सिर्फ 200 पॉइंट दूर है, और 200 पॉइंट डाउजोन के लिए कुछ भी नहीं है। अगर गया तो हम निफ्टी के अंदर भी इसी चीज़ को फॉलो करेंगे। निफ्टी के अंदर बराबर आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न शो कर रहा होगा। यह हेड दिख रहा है, यहाँ इसने शोल्डर बनाया था, एक शोल्डर इसको मान लो। हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ऑलरेडी ब्रेकडाउन मान चुके हैं, और मार्केट अच्छा खासा करेक्ट होके आया भी था। यहाँ का जो लेवल था ये था 23,250 का, कि भाई जिसने 26,500 के आसपास निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बनाई है वो 10% का करेक्शन, ऑलमोस्ट 11.3% निफ्टी हाई भाव से करेक्ट हुआ है, तो वहाँ पे एक शॉर्ट बुकिंग तो बनती है। 1.5 से 2% उनको खास फर्क भी नहीं पड़ता। अगर आप 10% आपको मिल रहा है, और उस 10% मिलने के बाद में आप उसमें से 1% तक अगर अपनी शॉर्ट पोजीशन काट रहे हो, तो मार्केट को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली कहना चाहता हूँ, मार्केट मूवर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने शॉर्ट कवरिंग करी, रिटेल को लगा मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने फिर एक डाउन कैंडल मारी। आजकल का जो गेम है वो फुल ऑन एल्गो पे चलता है। बड़े प्लेयर्स और जो हेज फंड मैनेजर्स है वो सब एल्गो यूज़ करते हैं। एल्गो यूज़ करने का उनका बेनिफिट ये होता है, जहाँ हम ऑर्डर मारने की सोचते हैं उससे पहले उनके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके होते हैं, लेवल निकल चुके होते हैं। तो रिटेल ट्रेडर के लिए आजकल निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। अगर आप इस मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हो तो या तो आपको हैज करके चलना पड़ेगा, या फिर आपको अपने एल्गो खुद से डेवलप करने आने चाहिए। हम इस पर भी काम कर रहे हैं, बट फ्यूचर की बात है, देखते हैं क्या कहाँ तक मार्केट डेवलप होता है नया। वापस आते हैं करंट सिनारियो पे।
तो ये सिनारियो जो बन रहा है, निफ्टी जो ये प्रीवियस लो था 23,250, ये तो लगभग इसको टच करने ही है। और ये जो गिफ्ट निफ्टी है, ये इसके क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट प्रीवियस लो को टच करने के लिए आने वाला है। अब जो मंडे को ट्रेड सेटअप बैठ रहा है, मेरे हिसाब से जो बैठता है कि भाई जिनके पास में गिफ्ट निफ्टी को ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी है, जो मार्केट मूवर्स है, वो ऑलरेडी इस लो को छू के आ चुके हैं। और हम उम्मीद कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट को देखते हुए कि निफ्टी ये प्रीवियस लो टच करके आना चाहिए। अब होगा क्या? पहला सिनारियो, मार्केट गैप डाउन खुलेगा और सीधा ऊपर की तरफ भागेगा, जो प्रीवियसली बहुत बार कर चुका है। रीज़न इसका यही है कि जो मार्केट मूवर्स है, उन्होंने गिफ्ट के अंदर ऑलरेडी अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख के, या फिर जहाँ से उनको मार्केट में पोजीशन काटनी थी वो कर चुके हैं वहाँ पे। सब मार्केट खुलते ही मंडे को शॉर्ट पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे और वही मार्केट को मौका चाहिए। क्या होगा? गैप डाउन मिलेगा। गैप डाउन मिलेगा 100 से 150 पॉइंट के आसपास। 450 के आसपास हम बंद हुए थे, 350 से गैप डाउन दिखाएंगे और एल्गो से फटाफट, मतलब 300 के अंदर के लेवल भी टच करवा के मार्केट वापस से 23,500 की तरफ खींच देंगे। 23,500 की तरफ खींचते ही 200 पॉइंट का इंट्राडे अगर किसी भी इंडेक्स में, किसी भी ट्रेड में अगर आपके अगेंस्ट में पोजीशन जाएगी, तो आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे ही होंगे। और स्टॉप लॉस रखना भी चाहिए। 200 पॉइंट मोर देन इनफ होता है निफ्टी के अंदर। कहीं पे भी अगर आप लूज़ कर रहे हो, 200 पॉइंट कमाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, लेकिन लॉस अगर 200 पॉइंट का हो गया तो आप 3 से 4 दिन 5 दिन पीछे हो जाओगे, एक हफ्ते के लिए आप पीछे हो जाओगे। एफआईआई के डेटा भी रोज़ नेगेटिव जा रहे हैं। मार्केट के अंदर शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है। हर एक चीज़ टीवी के ऊपर आने लगी है कि भाई अब मार्केट तो जाएगा। यूट्यूब के अंदर अगर आप और चैनल को प्रिडिक्शन करते हुए देखोगे तो वो 21,000 12,000 के लेवल भी देने शुरू हो चुके हैं। मेरा ये मानना है, मार्केट जिगजैग करते हुए 22,700 के लेवल को टच करेगा और वहाँ से एक पुल बैक वापस मिलना चाहिए। हो ना हो, मार्केट 23,250 के आसपास इंडेक्स लेवल आने के बाद एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अगर 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 23,250 से नीचे मार्केट सस्टेन करता है फॉर 10 to 15 मिनट्स, एक बड़ी सेलिंग इंट्राडे के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। इस सिनारियो के अंदर आपका ट्रेड सेटअप क्या होना चाहिए? मार्केट ओपनिंग होने के बाद में 100 से 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी पड़ेगी। अगर 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता है तो आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट कैंडल रिवर्सल का। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी ऑलरेडी 15,200 जो इसका प्रीवियस सपोर्ट था, जहाँ से इसने लगभग 3 बार सपोर्ट लिया था प्रीवियसली, वो तोड़ चुका है और उसके नीचे क्लोजिंग भी दे चुका है। तो बैंक निफ्टी 47,300 के अपने लेवल वापस टच कर सकता है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर सिंक हमेशा रहता है। सिंक का मेरा मतलब है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी जब दोनों एक साथ अपने लो ब्रेक कर रहे हो, तो मार्केट के अंदर एक बढ़िया ट्रेंडी बाजार हमें देखने को मिल सकता है। वीडियो को समराइज़ करते हैं। पहला सिनारियो, मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देगा। अगर 150 पॉइंट के अंदर अगर हमें गैप डाउन मिलता है तो 100 पॉइंट के लिए हम डाउन साइड खेल सकते हैं। दूसरा सिनारियो, अगर मार्केट ओपन ही 250 से 200 पॉइंट के आसपास होता है तो वहाँ शॉर्ट अवॉइड करूँगा मैं। स्टार्टिंग मार्केट में पहले वेट करूँगा एक अच्छे खासे अपमूव का 100 से 150 पॉइंट का, फिर वहाँ मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा अगर मार्केट रिवर्सल दिखाता है तो। बिगिनर्स के लिए सलाह रहेगी 15 मिनट का चार्ट ओपन करके रखिएगा। 5 मिनट की अगर कैंडल पे आप ट्रेड करने की सोचोगे तो आप बहुत जल्दी फंस सकते हो। 9:30 बजे से पहले मार्केट में एंट्री ना करें, तब तक सिनारियो क्लियर हो चुका होगा। बिकॉज पिछले दिनों के अंदर जो निफ्टी का बिहेवियर आप देखोगे, पहले 5 मिनट के अंदर मार्केट को अंदर हमें ट्रैप करता है और उसके बाद में जस्ट रिवर्सल। पहले मार्केट हमें ट्रैप करता है, देन उसके बाद रिवर्सल। मार्केट ट्रैप करता है, देन रिवर्सल। ये ट्रैप किया, ये वहाँ यहाँ से रिवर्सल मार दिया। तो ऐसे सिनारियो से बचने का एक ही तरीका है, लेवल फिक्स रखिए अपने माइंड में कि इस लेवल से नीचे मुझे 30 से 40 पॉइंट 50 पॉइंट जो भी आपकी कैपिटल आपको अलाउ करती है उतना टारगेट रखें और वहाँ एग्जिट कर दें। और अगर आप 9:15 से 9:30 बजे तक का वेट अगर आप कर लेते हैं और एक बड़ी कैंडल से आप मिस आउट हो जाते हैं, तो आप एक रिवर्सल ट्रेड भी खेल सकते हैं। आपके पास ये भी ऑप्शन रहेगा। अगर आप मार्केट के अंदर एक ट्रेंडी डे होगा तो आपके पास में पूरा दिन पड़ा है, उसके अंदर भी आप पोजीशन बना सकते हो। तो मोर ओवर मैं यही सलाह दूंगा, पहले 15 मिनट मार्केट को सेटल होने दे, उसके बाद में ट्रेड करें। और अगर आप मेरी सलाह नहीं मानते और आप बहुत ही कहते हैं ना कंपल्सिव ट्रेडर अगर हो, 9:15 बजे की अगर आपकी एंट्री हो चुकी है तो 9:30 बजे तक अगर आप प्लस में हो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। अगर आप लॉस में तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ ज़रूर कर दें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब है जहां आपका प्रॉफिट चल रहा है उससे 15 से 20 पॉइंट ऊपर का
एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल दिया कि भाई अगले 15 पॉइंट अगर ओवर मार्केट गिरता है तो आपका स्टॉप लॉस नीचे खिसकता जाएगा। जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगा वैसे वैसे आपका स्टॉप लॉस खिसकता जाएगा। सेकंड सिनेरियो, अगर आपको ट्रेड मिलता है, मार्केट नीचे गैप डाउन खुल गया मान लो 200 पॉइंट के आसपास और आपने बाइंग साइड ट्रेड लिया, तो 100-150 पॉइंट से ज़्यादा की उम्मीद ना करें क्योंकि मार्केट में हेवी प्रेशर है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी वैसे तो आजकल बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं देता ऑप्शन के अंदर, बट फिर भी ट्रेडर्स के लिए बैंक निफ्टी हमेशा से फेवरेट रही है। ऑलरेडी बैंक निफ्टी अपने 2 सपोर्ट लेवल तोड़ चुका है, 49,600 और 50,500 के। नेक्स्ट टारगेट जो बन के आता है पोजिशनल 47,300, 47,300, और ये विद इन अ वीक और फेब, जब 1 तारीख को हमारा बजट सत्र है उससे पहले पहले हिट हो सकता है। बाकी अपडेट टेलीग्राम चैनल पे। धन्यवाद। हैव अ गुड डे। मंडे को मिलते हैं मार्केट में।